गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 6 बज गए हैं और हम उठ गए थे 5 बजे ही। सारे घर की साफ़ सफाई हो गई है। तो आज बहुत सारे काम हैं। हमें रसोई की पुताई भी करनी है और बाहर की पुताई तो कल शाम को ही हम लोगों ने कर दी है, लेकिन अभी रसोई की पुताई करनी है। और सबसे बाहर अभी पुताई बची है क्योंकि वहाँ पर भी लाइट नहीं थी, तो उसकी वजह से वहाँ पर छोड़ दी है। और अभी हम बनाएंगे चाय। नहा चुके हैं और पूजा करनी है, तो अभी पूजा भी करेंगे। और आरोही अभी सो रही हैं। आरोही अभी नहीं उठी हैं क्योंकि बाहर की साइड में अभी थोड़ा सा अंधेरा है। तो आरोही अभी उठेंगी, इनको भी उठा देंगे, ये जाएंगी स्कूल। और हम जो है ना कि चाय बनाएंगे। और सुबह जो है ना कि थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगती है, तो मैंने ये गर्म वाला ब्लाउज पहन रखा है क्योंकि नहाए तो बहुत तेज़ से ठंडी लग गई है। और अभी जो आरोही के पापा जो है ना कि भैंस लगाने के लिए गए हैं और अभी चाय बनाएंगे, उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। और इधर मैंने नीचे के जो काम थे सुबह के, वो सारे काम मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि जब तक नीचे रहते हैं तो सोचते हैं जो भी नीचे के काम है वो जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही छत पर चलते हैं, क्योंकि फिर छत पर आ जाते हैं, फिर जल्दी से नीचे नहीं जा पाते हैं। तो इधर मैंने आटा भी लगा लिया था और सब्जी को मैंने बीच में ही उबलने के लिए रख दिया था। तो सब्जी हमारी उबल चुकी है और हल्दी मिर्च भी मैंने डाल दिया है। तो इधर थोड़ा सा लहसुन लेकर आए हैं, उसको पहले छील लेते हैं क्योंकि लहसुन से हम लगाएंगे छौंका। तो आज हम बना रहे हैं बंद गोभी की सब्ज़ी, बंद गोभी और आलू जो कि पत्ता गोभी। और आटा भी मैंने लगा लिया है क्योंकि मोटी वाली रोटी बनाएंगे, तो आटा पहले से ही मैंने लगा कर रख दिया है, तो अच्छे से हमारा आटा बन जाए और मोटी रोटी हमारी अच्छे से बने। तो सब्ज़ी भी हमारी बस बनने ही वाली है। तो सब्ज़ी हमारी बन गई थी और इधर मैंने परोस ली है तसले में और थोड़ा सा तेल डालकर इसमें छौंका लगा देते हैं लहसुन से। और मिर्च तो जो है ना कि हल्दी मिर्च और धनिया उसी में डाल देते हैं जब हल्दी मिर्च डालते हैं। तो बस लहसुन से छौंका लगा देंगे। और जो है ना कि थोड़ी सी इसमें पत्ती भी मैंने हरी वाली डाल दी है, धनिया की पत्ती भी डाल दी है, क्योंकि अब तो हरी धनिया की पत्ती भी आने लगी है बाज़ार में। और वैसे आती तो हर समय है, लेकिन जो है ना कि जब तक महंगी रहती है तब तक जो है ना कि हम नहीं मंगवा पाते हैं। तो अब तो सस्ती हो गई है तो मंगवा लेते हैं। और इधर सब्जी मैंने उतार कर रख दी है और सेंक लेते हैं रोटियां। तो आज जो है ना कि थोड़ी सी ही हम रोटी सेकी हैं, 6 रोटी बन पाई थी और थोड़े से मैंने बनाए थे चावल, क्योंकि दिन में चावल बन नहीं पाते हैं, रोटियां ही सेंक लेते हैं, थोड़ी सी ही रोटियां सेंकनी होती हैं। तो मैंने कहा चलो आज और भी कम रोटियां सेंकेंगे तो थोड़े से चावल बना लेंगे। और आरोही को जो है ना कि चावल ही पसंद आते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों को चावल ही पसंद होते हैं। तो मैंने कहा थोड़े से चावल बना लेंगे आरोही के लिए, तो आरोही भी खा लेगी। और आरोही आज घर पर ही रुकी हुई हैं, तो आरोही आज बहुत ज़्यादा हमें परेशान भी करती हैं, आप सभी को भी दिखाएंगे। तो सफाई आज हमारे यहाँ दीदी के यहाँ भी हो रही है, जो कि जेठानी दीदी के यहाँ। तो उनके यहाँ कुछ चीज़ें खिलौने वाली निकली हैं और कुछ चीज़ें जो है ना कि उनकी दीदी की बिटिया की भी निकली हैं, जैसे कि पर्स और भी कई चीज़ें निकली थी। तो वही आरोही भी हमसे बोल रही थी कि जो है ना कि उनके यहाँ टाँड़ की साफ़ सफाई, पूरे घर की साफ़ सफाई हुई है, तो टाँड़ पर उनके यहाँ छोटी मोटी चीज़ें निकली हैं खेलने वाली बच्चों को। तो वही आरोही भी आज हमसे बोल रही थी कि मम्मा जो है ना कि टाँड़ की सफाई करो और हमारे वहाँ पर खिलौने पड़े हैं, पर्स पड़ी है, वो सारी चीज़ें हमें उतार कर दो। तो बहुत ज़्यादा आरोही हमें परेशान कर रही थी और रो भी रही थी। तो मैंने कहा कल साफ़ सफाई करेंगे टाँड़ की, क्योंकि आज तो हम पुताई करने में अब लग गए हैं। और चूना भी हमारा जो है ना कि अगर ज़्यादा दिन तक घुरा हुआ रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, कलर भी उड़ जाएगा। तो मैंने कहा आज पुताई करेंगे रसोई की और किसी और दिन हम साफ़ सफाई करेंगे जो है ना कि टाँड़ की। और वैसे तो आरोही के खिलौने पड़े हैं टाँड़ पर, बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, क्योंकि आरोही के पास खिलौने तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो कुछ पुराने खिलौने जो भी हो जाते हैं वो टाँड़ पर फेंक देते हैं, तो पड़े रहते हैं। और जब भी साफ़ सफाई करते हैं तो जो है ना कि कबाड़ में बिक जाते हैं थोड़े बहुत। और आरोही इसी वजह से बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही थी। और इधर आरोही के पापा अभी दुकान पर नहीं गए हैं, क्योंकि इन दिनों में हमारा जो खाना है बहुत जल्दी से बन जाता है, जल्दी से ही उठ जाते हैं तो जल्दी से ही बना देते हैं। तो रोज़ का टाइम बंधा हुआ है, 4:30 या 5 बजे हम उठ जाते हैं। तो हमारा खाना तो सबसे पहले खाने का ही काम होता है, तो खाना सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद में जो भी हमारे घर के काम हैं वो करते हैं। धीरे धीरे वो तो काम पूरा दिन होते रहते हैं। और यहाँ पर जो है ना कि रसोई को मैंने बिल्कुल खाली कर लिया है
और अभी वहाँ की साफ़ सफाई थोड़ी सी करनी है, झाड़ू वाड़ू लगाना है, तो वो बाद में लगाएंगे। उससे पहले हम आ गए थे छत पर, तो मैंने कहा यहाँ पर जो है ना कि ऊपर छत की रसोई की साफ़ सफाई कर देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर हम छोड़ देंगे, फिर घर के कामों में लग जाएंगे, फिर यहाँ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं हमें रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू लगाकर चूल्हे की पुताई करेंगे। और तब तक हमारी दीदी आ गई थी, जेठानी दीदी जी, आग लेने के लिए। तो आग थोड़ी सी थी बरोसी में, तो मैंने कहा बरोसी में रखी है, ले लो, क्योंकि दीदी को दूध रखना था। बरोसे में ही दूध रखती हैं, तो आग से जो है ना कि जल्दी से ही कंडे सारे जो है ना कि आग बन जाती है, सुलग जाते हैं, तो आग से आसानी रहती है। वैसे तो तीली से जलाओ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर झाड़ू लगाकर कर देते हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई बस तो थोड़े में ही करनी होती है। अभी रसोई की यहाँ की कोई भी साफ़ सफाई मैंने अच्छे से नहीं कर पाई है। यहाँ पर भी पुताई उताई करनी है, तो वो भी धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी नीचे की ही साफ़ सफाई चल रही है। और उससे पहले रसोई की पुताई करने से पहले ही बुआ ने यहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी सान कर लगा दी थी। और लगाई क्या थी, जो है ना कि थोड़ी सी बच भी गई थी। और बुआ बोलने लगी कि मेरे हाथ में तो दर्द हो रहा है। तो मिट्टी तो बुआ ने सान दी, लेकिन लगा नहीं पाई थी। तो मैंने कहा चलो हम लगा देंगे। तो हम ही को बुलाने के लिए गई थी कि वहाँ पर मिट्टी लगा दो चल के, क्योंकि बुआ के हाथ में दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से मिट्टी का काम नहीं करती हैं और ना ही हम करने देते हैं। और ये सब काम जो है ना कि हम ही को इसी वजह से करने पड़ जाते हैं। और जो भी जो है ना कि पानी से ना भीगे हाथ, वो वाला काम कर लेती हैं। जो भी जैसे है ना कि जानवरों को चारा आरा खिलाना, ये सारे काम कर लेती हैं। और थोड़े बहुत और भी काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए काम नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वो जो भी धीरे धीरे जो भी कर पाती हैं वो काम करती रहती हैं। तो मैंने कहा चलो हम लगा देंगे मिट्टी। तो फिर यहाँ पर आ गए थे मिट्टी लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लगी थी। और वैसे भी जहाँ पर मिट्टी लग चुकी है वहाँ पर भी दोबारा से मिट्टी लगानी पड़ रही है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हो गई है तो सारी मिट्टी धुल गई है। और जो जहाँ पर बालू वाली ज़मीन नहीं होती है वहाँ पर की जो है ना कि बारिश थोड़ी बहुत होती है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ बालू वाली ज़मीन है, तो उसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी बूंदें पड़ जाती हैं तो सारी की सारी मिट्टी धुली चली जाती है। वैसे कीच तो नहीं होती है, इतनी ज़्यादा चाला चूली नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो मिट्टी लगाते हैं हम लोग या लिपाई पुताई करते हैं वो धुली हुई चली जाती है। तो यहाँ की तो मिट्टी यहाँ पर तो नहीं लगाई थी, लेकिन जो हम लोगों ने मिट्टी पहले लगाई थी वो भी धुल गई थी। तो आप सभी ने देखा है कई जगह पर मैंने दोबारा से भी लिपाई की है, और अभी लिपाई करनी भी है, तो वहाँ पर भी लिपाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी जो बाकी रह गई थी वो मैंने लगा दी है। और पीली वाली मिट्टी हमारी कम पड़ गई है, तो वो अब कल लाएंगे या परसों में, तब हम लगाएंगे। तो थोड़ा सा गोबर भी बच गया है, तो वो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि आज बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं था। तो आज हम जो है ना कि रसोई की साफ़ सफाई करेंगे, पुताई करेंगे, तो उसमें लगेंगे। और यहाँ पर थोड़े से उड़द जो पड़े थे वो बुआ ने झोर लिए हैं अच्छे से, और इनको जो है ना कि बगिया को ले जा रही हैं, वहाँ पर इनको हवा से उसा लेंगे। तो उड़द भी हमारे आज जो है ना कि निपट गए हैं, थोड़े से ही ये बाकी रह गए थे, तो ये काम भी हो जाएगा। तो ये सारे हल्के फुल्के काम जो है ना कि बुआ करती रहती हैं। तो हेल्प तो बहुत सारी करा देती हैं, लेकिन फिर भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। हम 2 लोग करने वाले हैं और काम बहुत सारे हो जाते हैं। घर की जो भी जिम्मेदारी है वो तो हम ही देखते हैं, वैसे भी देखते हैं। और आज जो है ना कि हमारी नंदत जी और देवरानी जी भी आ जाएंगी। तो पापा गए थे लिवाने के लिए, तो आज आया है फ़ोन कि आज आ जाएंगे। तो लगभग जो है ना कि 12-1 बजे के टाइम बोला है कि आने के लिए, तब तक घर पर आ जाएंगे। तो आ गई थी, 12-1 बजे तक आ गई थी। और इधर जो है ना कि यहाँ की सफाई मैंने कर ली है, और बहुत सारी बालू निकली है। जैसे कि आप सभी को कई बार मैंने बताते रहते हैं कि हमारी रसोई जो है ना कि पता नहीं किस वजह से मसाला ख़राब था कि क्या था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ये सीमेंट है निकल रहा है, बालू निकल रही है। तो यहाँ पर भी ये कुछ थोड़ी सी पुताई जो मैंने पहले की थी वो एकदम से निकल गई है। और यहाँ पर आरोही का रोना शुरू है, तो आप सभी को दिखाते हैं। और बहुत ज़्यादा आरोही रो रही थी यहाँ पर। तो इनको हम समझा भी रहे थे कि आज नहीं कल हम करेंगे सफाई, तब जो भी खिलौने रखे हैं वो देंगे।
और फिर आखिर इन्होंने नहीं माना तो दीदी की बिटिया फिर आकर जो उनकी वो पर्स निकली थी छोटी सी और कुछ थोड़े बहुत खिलौने निकले थे तो उन्होंने फिर इन्हीं को दे दी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। और आरोही जब भी घर पर रहती हैं अकेले की वजह से, हमें तो यही लगता है, एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आरोही अकेले की वजह से इनको चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि आरब के साथ में खेलती रहती थी। तो सही कहा दीदी, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और बच्चों के साथ में खेलती तो हैं लेकिन फिर भी इनका मन नहीं लगता है घर पर। और जब घर पर रहती हैं तब तो ज़्यादा ही कुछ परेशान रहती हैं, और स्कूल चली जाती हैं तब तो कोई बात नहीं, तो वहाँ पर खेलती रहती हैं और स्कूल में पढ़ती रहती हैं। तो आज ये घर पर रुकी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा हमें परेशान भी कर रही थी। और हम भी जो है ना कि थोड़े से कामों में लगे रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं कि क्या आरोही मांग रही हैं क्या नहीं। तो मैंने कहा कल कर देंगे सफाई, वैसे तो काम ना होते तो आज ही हम कर देते और इनकी इच्छा पूरी कर देते। तो यहाँ पर जो है ना कि सबसे पहले मैंने ऊपर वाली जो दीवार है पटिया के ऊपर वाली, वो मैंने पुताई की है, ऊपर से ही शुरू की है। तो वैसे तो कई बार यहाँ पर पुताई कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जल्दी से ही पुताई हो गई थी। और यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी झाड़ू ही लगाया है, जो है ना कि पटिया की सफाई हम बाद में करेंगे, अच्छे से पोंछा लगा देंगे। तो पहले मैंने कहा पुताई कर देते हैं, उसके बाद में पोंछा लगाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने अखबार चिपकाए थे वो भी मैंने हटा दिए हैं। तो कितनी गंदी दीवार निकली है वहाँ पर, तो वहाँ पर अच्छे से हम पुताई करेंगे, एकदम से गाढ़े गाढ़े चूने से, तो अच्छे से जो है ना कि एकदम से हमारी जो दीवार है चमक जाए। और रसोई तो आज हमारी बहुत ज़्यादा चमक गई थी, क्योंकि जब पुताई उताई हो जाती है तो रसोई एकदम से चमक गई थी। और काफ़ी गंदी रसोई भी हो गई थी, क्योंकि दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। लगभग जो है ना कि 1 बरस हो गया था, उसके बाद में ही पुताई हो रही थी यहाँ की, क्योंकि दीपावली को ही पुताई हो पाती है, उसके बीच में होली पर बिल्कुल भी नहीं पुताई उताई हो पाती है। एक बार हो जाती है साल में, जो है ना कि टाइम भी लगता है और जो है ना कि खर्चा भी हो जाता है, जब भी लिपाई पुताई या ये सारे काम पुताई उताई वाले होते हैं। और इस बार जो है ना फिर एक ही कलर से हर जगह पर पुताई करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि इस बार हम कर रहे हैं। और वैसे अगर अलग अलग कलर की कर दो पुताई फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो आरोही के पापा ने एक ही बार में जो है ना कि चूना भिगो दिया था और एक ही बार में सारा कलर भी मिला दिया था, तो एक ही जैसा हर जगह पर लगे। तो वहाँ पर मैंने पुताई कर दी है, और ऊपर वाली पटिया पर हो गई है और साइड वाली दीवार पर भी थोड़ी सी हो गई है। और यहाँ पर अच्छे से फिर मैंने कहा गाढ़े गाढ़े चूने से करते हैं। और दोबारा से भी मैंने यहाँ की पुताई कर दी थी कि अच्छे से जो है ना कि दीवार हमारी चमक जाए, ये बिल्कुल भी गंदी गंदी दीवार ना लगे। और पुताई करते करते तो आज भी हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे खड़े खड़े। और यहाँ पर भी जो है ना कि ये वाली दीवार भी पुताई कर देंगे, लेकिन इस पर जो है ना कि पलस्तर नहीं है, फिर भी मैंने पुताई कर दी है, कई बार कर चुके हैं तो इस बार भी कर देंगे। तो चिकनी हो गई है, बस थोड़ी बहुत जो है ना खुदबरी जहाँ तहाँ रह गई है, लेकिन चपक जाता है चूना इस पर भी अच्छे से। और नहा तो हम सुबह के टाइम ही चुके हैं, तो कपड़े भी हमारे जो है ना कि थोड़े से गंदे हो गए थे, चूना ऊना लग गया था। और नहा इस वजह से लेते हैं, मिट्टी कूड़े के तो काम हमारे रोज़ ही चलते हैं और नहा नहीं पाते हैं, फिर काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। और फिर शाम के टाइम में नहाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सर्दी भी हो जाती है और जो है ना कि हाथ पैरों में भी दर्द हो जाता है। क्योंकि एक दिन हम नहाए थे, जब पिसना मैंने बनाया था उस दिन भी नहाए थे, और एक दिन और भी नहाए थे लिपाई करने के बाद, तो बहुत ज़्यादा फिर हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब जो है ना कि हम सुबह के टाइम ही नहा लेते हैं, किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है नहीं नहा पाते हैं तब तो और बात हो जाती है, लेकिन वैसे तो हम सुबह के टाइम ही नहा लेते हैं, तो उससे जो है ना कि दिक्कत नहीं होती है। कपड़े गंदे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा गंदे हो जाएंगे तो चेंज कर लेंगे, और नहीं तो जो है ना कि कपड़े इतने गंदे होते भी नहीं हैं, थोड़ा बहुत चूना लग जाएगा तो कोई बात नहीं, तब तक जो है ना कि शाम ही हो जाएगी। और इधर हमारी रसोई की पुताई हो चुकी है, पूरी रसोई की पुताई मैंने कर दी है। जहाँ जहाँ पर थोड़ी सी गंदी दीवार लग रही थी वहाँ पर मैंने दोबारा से जो है ना कि पुताई कर दी थी, तो अच्छे से हमारी रसोई चमक गई है। और उसके बाद में मैंने पोंछा लगा दिया है, पूरी पटिया पर पोंछा लगा दिया है। अब नीचे की साइड में भी लगा देते हैं और सिलेंडर को भी अच्छे से पोंछ देते हैं, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो भी जम गई थी। और यहाँ पर जो है ना कि नीचे की साइड में जहाँ जहाँ पर भी बालू निकल रही थी वहाँ पर मैंने अच्छे से पुताई की है, कि थोड़े बहुत दिन तक जो है ना कि बालू ना निकले, चपक जाए चूने से। तो चपक तो गई है तब तक के लिए, लेकिन जब ये चूना छूट जाएगा उसके बाद में फिर से बालू निकलने लगती है।
तो तब तक के लिए चपक गई है तो जो है ना कि 1-2 मंथ तो हमारी रसोई साफ़ रहेगी। नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में तो रहेगी, लेकिन नीचे की साइड में बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है। तो आज तो हमारी रसोई बहुत ही अच्छी लग रही थी, एकदम से चमक गई थी। और जब हमारे घर या रसोई कुछ भी जब साफ़ सुथरा रहता है तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है जब घर और जो है ना कि रसोई को साफ़ सुथरा देखते हैं। तो हमारी तो जैसे कि इस बार ज़रूर नहीं पुताई कर पाई, वैसे घर तो हमारा वैसे भी साफ़ सुथरा हम रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि साफ़ सफाई रहे और पूरे घर को अच्छे से सजा कर रखें। और इधर जो है ना कि जो भी सामान मैंने हटा कर रखा था उसको भी सजा देते हैं, डिब्बे विब्बे जो भी रखे थे। लेकिन डिब्बे अभी हमने जल्दी से धुले थे तो आज धुलेंगे नहीं, ऐसे ही साफ़ करके हम रख देंगे। तो एक कपड़ा लिया है सूती, उसी से अच्छे से पोंछ देंगे और रख देंगे, सारे डिब्बे सजा देंगे। और बहुत सारे बर्तन धुलने वाले भी थे, तो जो भी धुलने वाले थे वो धुलकर हम रखेंगे, लेकिन जो ऐसे ही रखने वाले हैं वो ऐसे ही रख देंगे, सजा देंगे पटिया को। और इधर आरोही भी आ गई हैं, तो अब आरोही चुप हो गई थी क्योंकि दीदी की बिटिया ने जो खिलौने थे वो सारे इनको दे दिए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो यहाँ पर आई थी कि मम्मा हमको गिलास एक दे दो, तो वही मैंने कहा ले लो, फिर एक कप लेकर गई थी। और अभी थोड़े से कप हमको धुलने हैं और थोड़े से और भी बर्तन थे वो भी हमें धुलने हैं, तो वो सारे बर्तन धुल कर रख देंगे क्योंकि अभी हमको सारे काम करने हैं। और अभी काफ़ी काम भी हमारा पड़ा है, अभी झाड़ू वाड़ू लगानी है पूरे में। और फिर जो है ना कि थोड़े टाइम के बाद में हमारी देवरानी जी और ननद जी भी आ गई थी, क्योंकि वो लोग भी आ जाने ही वाले थे। तो उससे पहले मैंने कहा कि रसोई को अच्छे से सजा देते हैं, चमका देते हैं। और घर तो हमारा जो है ना कि सज ही गया है, पुताई हो गई है, बस सजाना थोड़ा सा बाकी रह गया है। अभी थोड़े से जो है ना कि पेपर वेपर लगाने हैं, वो धीरे धीरे अब लगाते रहेंगे क्योंकि वो काम जल्दी से हो जाएंगे। और ये जो पुताई उताई वाले काम हैं ये थोड़े से मेहनत वाले काम हैं, इनमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो जो भी मेहनत वाले काम हैं वो तो मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं, अब बस जो है ना कि थोड़ी सी सजावट वाले काम बाकी रह गए हैं। और अब आज जो है ना कि नए वाले कमरे को भी खोल कर देखेंगे कि उसकी क्या हालत हुई है, क्योंकि जब से यहाँ पर हम लोग रहने लगे हैं तब से वहाँ पर गए ही नहीं। कमरे में ताला डाल दिया है बाहर से और वो जो है ना कि खोला ही नहीं, बिल्कुल देखा ही नहीं कि कैसी हालत हुई है कैसी नहीं। तो आज जो है ना कि नए वाले कमरे को भी खोलेंगे, वहाँ की भी साफ़ सफाई करनी है। थोड़ी सी जो है ना कि धूल मिट्टी हो जाती है, 8-10 दिन होने को हैं, तो ऐसे ही कमरा हमारा पड़ा हुआ है। और इधर जो है ना कि पूरे जो भी बर्तन थे वो मैंने सारे सजा दिए हैं, हैंगर में चम्मच सारे लगा दिए हैं और डिब्बे रख दिए हैं। सारी चीज़ें जहाँ पर रखी थी वहीं पर मैंने सेट करके फिर से रख दी हैं। और तब तक आरोही के पापा आ गए थे इन लोगों को लिवा कर, क्योंकि सवारी नहीं मिली थी, उसकी वजह से आरोही के पापा आए हैं छोड़ने के लिए। और आरोही इसी पर्स की वजह से रो रही थी, तो आरब को खिलाने में लग गई हैं आरोही। और ये लोग आ गए हैं तो इन लोगों को जो है ना कि चाय बनाकर पिला देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, 4-5 मिनट हो गए थे इन लोगों को आए हुए। तो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।